जय श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की व्रत साधना वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति भावना से इस कथा को सुने और इस कथा को पूरा ही सुने, क्योंकि इससे पूरा सुनने से ही इसका पूर्ण फल मिलता है। तो सबसे पहली बात ये कि इस वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतान की इच्छा वालों को संतान की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा वालों को धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान चाहने वालों को मान सम्मान भी मिलता है, जिसे भगवान के प्रेम की इच्छा होती है उसे भगवान का प्रेम मिलता है। श्री राधा अष्टमी व्रत की परम सुंदर कथा श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन दोपहर 12 बजे सुननी चाहिए। उस समय अगर आप कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो श्री राधा अष्टमी के व्रत की कथा इस प्रकार है। राजा बहुला शव देव ऋषि नारद जी से कहने लगे, हे महर्षि, अब कृपा करके आप श्री कृष्ण भगवान जी की अलादि शक्ति श्री राधा रानी जी के जन्म की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में श्री राधा जी के जन्म की कथा सुनने की बहुत इच्छा उभर रही है। राजा बहुला शव के इन वचनों को सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, श्री राधा जन्म की ये कथा जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे राजन, सब पापियों को हरने वाली इस कथा को मैंने श्री नारायण भगवान जी के श्रीमुख से सुना था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी बिरजा के साथ विहार कर रही थी। उस समय श्री राधा रानी जी से किसी सखी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण तो बिरजा सखी के साथ विहार कर रहे हैं। सखी के मुख से ये सुनकर श्री कृष्ण वर्जा के साथ हैं। श्री राधा रानी मन ही मन अत्यंत क्रोधित हुई। वध की इस अवस्था में श्री राधा रानी जी उस स्थान पर अपनी सखियों के सहित जाने लगी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सखी गर्जा के साथ विराजमान थे, लीलाएं कर रहे थे। जब श्री राधा रानी अपनी सखियों के सहित उस स्थान पर पहुंची तो उस समय श्री दामा बाहर पहर दे रहे थे और वही दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जी को ये ज्ञात हो गया था कि राधा रानी जी अब यहाँ पर आई हैं। श्री राधा रानी जी को क्रोध के अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से अंतर ध्यान हुए। जब श्री राधा रानी जी को ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, उस समय श्री राधा रानी अपनी सब सखियों सहित अपने मंदिर में आई, महल में वापस आई। श्री राधा रानी इस समय काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी दुखी, और श्याम सुंदर भगवान जी श्री राधा रानी जी को दुख से व्यस्तित जान अपनी सखा श्री दामा के साथ राधा रानी के पास आए और कुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा रानी मानवत होकर कहने लगी। श्री राधा रानी जी ने कहा कि हे कृष्ण, वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा नया स्नेह जुड़ा है, मुझसे तुम्हारा अब कोई वास्ता नहीं। इतनी कथा सुनाकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा रानी से रोषपूर्वक कहा। श्री दामा ने कहा कि हे राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्ण भगवान है, संयम असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान है। उन्हीं प्रभु की तुम निंदा कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मान तुम्हें शोभा नहीं देता है। राधा रानी श्री दाम के इन वचनों को सुनकर कहने लगी, ओ मूर्ख, तू अपने पिता की स्तुति कर माता की निंदा करता है। दुर्वधि राक्षस हो जा, गोलोक से बाहर चला जा। आज राधा रानी जी ने श्री दामा को श्राप दे दिया। श्री दामा कहने लगा कि हे शुभे, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हुआ है। अंत परिपूर्ण तम प्रात्मा श्री कृष्ण जब भूतल पर अवतार लेंगे और तुम भी वहाँ पर अवतार लोगे, उस समय 100 वर्ष के लिए तुम्हारा श्री कृष्ण से भी वियोग हो जाएगा। आज श्री धामा ने श्री राधा रानी को श्राप दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम दोनों की बात मध्यता नहीं हो सकती। श्री धामा को अपने एक अंश से धरती पर असुर होना होगा, और हे राधे, जब तुम्हारा धरती पर ब्रजमंडल में अवतार होगा उस समय 100 वर्ष के लिए तुम मेरे से वियोग हो जाओगी। लेकिन ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक मास में एक बार तुम्हें अपना दर्शन अवश्य दूंगा। लेकिन वैसे तत्व वशिष्ठ से देखा जाए तो हे राधे, राधा और कृष्ण एक ही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी मुस्कुराने लगी। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु,
मेरा अवतार तो धरती पर होगा, लेकिन उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर यमुना जी नहीं है, जहाँ पर वृंदावन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के इन वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे राधे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अवतार लेने से पहले धरती पर इस गोलोक धाम से 84 कोस भूमि में भेज दूंगा। श्री यमुना जी वहाँ पर प्रकट हो जाएंगी, गिरिराज गोवर्धन भी वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। भगवान जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। इतनी कथा सुनाकर ऋषि नारद जी राजा बहुला शिव से कहने लगे कि हे राजन, द्वापर युग में शुभ समय भी आ गया जब श्री राधा रानी जी का धरती पर अवतार होने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी अपनी तेजोमयी पराशक्तियाँ श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वह श्री राधा कलिंद ज्या कलवरी निकुंज प्रवेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न काल का समय अर्थात दिन के 12 बजे का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर वर्षा कर रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्यता शीतल वायु मंद गति से प्रभावित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमा से भी अधिक अभिराम उस कन्या को देखकर गोपी कीर्ति रानी आनंद से निर्गम हुई। उन्होंने महल कीर्त करवाकर पुत्री की कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौं ब्राह्मणों को दान दी, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञानी मनुष्य सैकड़ों जन्म तक तपस्या करने पर भी जिनकी हल्की सी भी झांकी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, श्री राधा जी के वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई। और गोपलाल नाय जब उनका लालन पालन करने लगी तो सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। त्रिलोक में सब और मंगलाचार्य हो रहा था। सभी देवी देवता प्रसन्न हैं क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादीन शक्ति, आनंद दयनी शक्ति श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ है। इतनी कथा सुनाकर देव ऋषि नारद जी राजा बहुला शब्द से कहने लगे कि हे राजन, आज श्री राधा रानी जी का वृषभानु और कीर्ति रानी के यहाँ पर अवतार हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वृषभानु जी सुचंद्र के नाम से प्रसिद्ध थे और कीर्ति रानी कलावती के नाम से प्रसिद्ध थी। दोनों ने भगवान की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग में अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों में जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिय साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, उस समय श्री राधा रानी जी की परम सुंदर लीलाओं का दर्शन तुम दोनों कर पाओगे और उसी जन्म में तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनाकर देव ऋषि नारद जी राजा बहुला शब्द से कहने लगे, हे राजन, इससे ब्राह्मण जी के वरदान को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री राधा रानी जी का अवतार वृषभानु और कीर्ति जी के महल में हुआ। सब और आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। त्रिलोकी भर में सभी देवी देवता प्रसन्न होकर के, त्रिलोकी के सभी जीव प्रसन्न होकर के उत्सव मना रहे थे, क्योंकि श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं, भगवान की अलाद शक्ति हैं, जिनका एकमात्र कार्य केवल श्री कृष्ण की भक्ति है और सबको वह भक्ति का संदेश देती हैं और सबको भक्ति सिखाती हैं। इसके पश्चात देव ऋषि नारद जी राजा बहुला शब्द से कहने लगे कि हे राजन, ये श्री राधा जन्म की कथा थी जिसे मैंने आपको सुनाया। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं, संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है। मनुष्य श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं श्री राधा रानी जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सदा उस भक्त की रक्षा करते हैं जो राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं। इस कारण हे राजन, श्री राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और श्री राधा जन्मोत्सव अवश्य मनाना चाहिए। यहीं पर श्री राधा व्रत की कथा का विश्राम होता है। देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप का नाश हो जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज की इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। इस कथा को अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस कथा को जो भी भक्त सुनेगा उन्हें श्री राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होगी। वैसे श्री राधा अष्टमी व्रत दिन के दोपहर 12 बजे ये कथा सुनी जाती है, इसके बाद भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह, दोपहर या शाम के समय इस कथा को सुनते हैं, श्री राधा रानी सरकार बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसाती हैं। तो आप सबको आने वाले श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ
जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत की, जय जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।